नहीं हमको पढ़ा दिया लग गई नहीं लक्षण, तुम सुन रहे हो बात? वो सीताराम जा रहा है, उसने कुछ ले लिया होगा, फूट हो रही है। जांच मेरे लिए सब पता, ग्वालियर से नॉर्मल आज जाटन की वो लड़ाई हुई जब मेला बंद करवा दो तो ही मैंने मारा। चलो चलो आए दिन ही धरना प्रदर्शन हो रहा है। आए मेरा गांव बदनाम कर दिया। लेके जाने तो सीधे कलेक्टर ये रास्ते हैं प्यार के, चलना संभल संभल के। लेकिन श्योपुर में सोमवार को मामला कुछ ऐसा बना कि रास्ते ही रोक दिए गए। फिल्मों में हीरो सड़क के बीच खड़ा होता है और पूरा ट्रैफिक रुक जाता है, लेकिन श्योपुर में ये कोई फिल्म सीन नहीं था। ये नेशनल हाईवे 552 था, जहां करीब 5 घंटे तक चक्का जाम रहा। सड़क पर फंसी रही आम जनता की मजबूरी। एक तरफ छात्राओं से कथित छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर आक्रोश, दूसरी तरफ हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतार, और इस बीच कैमरे में कुछ कैद हुई तस्वीरें जिन्होंने पूरे प्रदर्शन के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए। कानून हाथ में लेना आसान है साहब, लेकिन कानून के सामने जवाब देना मुश्किल। श्योपुर के माता सबरी आवासीय कन्या आश्रम परिषद ढेंगदा की छात्राओं से कथित छेड़छाड़ और उत्पीड़न के आरोपों के विरोध में आदिवासी समाज के लोगों ने नेशनल हाईवे 552 पर चक्का जाम कर दिया। करीब दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ ये जाम शाम करीब 7 बजे तक चला, यानी करीब 5 घंटे तक हाईवे बंद। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। लोग परेशान हुए, वाहन चालक परेशान हुए और आम जनता को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इंतजार करना पड़ा। मुद्दा छात्रों की सुरक्षा का था, मांग कार्रवाई की थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या आम जनता को परेशान करके न्याय की लड़ाई लड़ी जा सकती है? पिक्चर अभी बाकी है। मामला गंभीर था। छात्राओं ने शिक्षक पर कथित अश्लील बातें करने, अकेले बुलाने और अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए। प्रशासन की ओर से कार्रवाई किए जाने की जानकारी भी दी गई। शिक्षक को निलंबित किया गया, प्राचार्य और हॉस्टल अधीक्षिका को हटाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से हाईवे खोलने की अपील की, लेकिन सड़क खाली नहीं हुई और ये कहानी का दूसरा अध्याय भी शुरू होता है। ये तस्वीर देखिए, घटना में कैद ये वीडियो और सामने आई तस्वीरें पूरे घटनाक्रम का दूसरा पहलू दिखाती। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने शराब के नशे में वाहन चालकों के साथ अभद्रता की, गाली गलौज के आरोप लगे, मारपीट की कोशिश के आरोप लगे और एक वाहन चालक की बाइक उठाकर फेंकने की बात भी सामने। ये तस्वीरें देखिए किस तरह के हालात यहाँ पर बने थे। वीडियो में क्या हुआ, कौन लोग थे और किसकी क्या भूमिका थी, इसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन तस्वीरें और वीडियो अब जांच का अहम हिस्सा बन सकते हैं। गल्ला मंडी व्यापारी दिनेश गुप्ता का आरोप है कि वह कलेक्ट्रेट कार्यालय से अपने काम के लिए मंडी जाना चाहता था, लेकिन जाम के कारण उसे निकलने नहीं दिया गया। उनका आरोप है कि उनके साथ गाली गलौज की गई और उनकी बाइक उठाकर फेंक दी गई। यानी विरोध प्रशासन से था, लेकिन परेशानी आम जनता को झेलनी पड़ी। अब यही सवाल पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा है। बताया जा रहा है कि वाहन चालक के साथ कथित अभद्रता और मारपीट की घटना को लेकर आवेदन भी पुलिस तक पहुंच चुका है। अब पुलिस वीडियो फुटेज और मौके पर तस्वीरों के आधार पर संबंधित लोगों को चिन्हित करने की कार्रवाई कर सकती है। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने, सार्वजनिक मार्ग बाधित करने, गाली गलौज या मारपीट की कोशिश जैसे कृत्यों में जिसकी भूमिका होगी उसके अनुसार कार्रवाई हो सकती है। यानी संदेश साफ है, प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन किसी आम नागरिक के साथ अभद्रता करने, मारपीट करने या सार्वजनिक रास्ता रोककर परेशानी पैदा करने का अधिकार किसी को नहीं है। और अब फिल्म का एक और ट्विस्ट, प्रदर्शन स्थल पर बीजेपी के पूर्व विधायक और शहरिया विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सीताराम आदिवासी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोप है कि कुछ महिलाओं और युवकों ने वहां से उन्हें खदेड़ दिया। उन पर प्रशासन से पैसे लेने जैसे आरोप भी लगा दिए। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन घटनास्थल की तस्वीरें ये जरूर बता रही थी कि माहौल काफी तनावपूर्ण था। छात्राओं के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हाईवे किसका था? जनता का। 5 घंटे तक सड़क किसकी रुकी? जनता की। परेशान कौन हुआ? आम आदमी और जनता। और अब अगर वाहन चालकों के साथ अभद्रता, गाली गलौज और मारपीट की कोशिश के आरोपों में आवेदन पहुंच चुका है, तो सवाल है कि कैमरे में कैद तस्वीरों के आधार पर कार्रवाई होगी? क्या प्रदर्शन कर रहे शरारती तत्वों को चिन्हित किया जाएगा? और क्या भविष्य में ऐसी हरकत दोबारा न हो, इसके लिए पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी? क्लाइमैक्स अब असली कहानी से शुरू होता है।
एक तरफ छात्राओं का दर्द, दूसरी तरफ जाम में फंसे आम लोगों का दर्द। एक तरफ न्याय की मांग, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था का सवाल। आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आंदोलन के नाम पर आम जनता को परेशान करना, सड़क रोकना या नागरिक के साथ कथित अभद्रता और मारपीट करना किसी भी स्थिति में जायज नहीं ठहराया जा सकता। और अब आवेदन पुलिस तक पहुंच चुका है, वीडियो सामने है, तस्वीरें कैमरे में कैद है। अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि वीडियो की जांच करे, संबंधित लोगों को चिन्हित करे और जिसकी जो भूमिका सामने आई है उसके अनुसार कार्रवाई करे, ताकि अगली बार कोई सड़क पर उतर कर ये न सोचे कि हाईवे रोकेंगे, जनता परेशान हो गई और हम बच जाएंगे, क्योंकि पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है साहब। असली क्लाइमैक्स तो अब पुलिस की कार्रवाई में दिखाई देगा। और संदेश साफ है, विरोध कीजिए, आवाज उठाइए, लेकिन कानून के दायरे में, क्योंकि जनता सड़क जनता की है और कानून सबके लिए बराबर है। विवेक चंद्र गुप्ता, चौपा मंडल अध्यक्ष श्योपुर। क्या घटनाक्रम हुआ है यहाँ जाम के दौरान? मैं कलेक्ट्रेट में आया था किसी काम से, इन्होंने मेरी मोटरसाइकिल रोक दी, जाने से मना कर रहे हैं और दादाजी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं सारे मिलके एक साथ। मेरी अभी आपकी गाड़ी फेंक दी? हाँ, मेरी मोटरसाइकिल इनके द्वारा फेंक दी गई है, 15-20 लोगों के द्वारा। गाली गलौज की गई है क्या आपको? हाँ, गाली गलौज की है इन्होंने। दारू पी के घूम रहे हैं, इसमें कोई मतलब न्याय नहीं मांग रहा, दारू पी के घूम रहे हैं सब। ये कोई कहीं रोड आम जनता है, इसमें निकलेगी, मोटरसाइकिल भी निकलेगी, ऐसे धरना नहीं दिया जाता है किसी चीज़ का। ये इनका काम नहीं है, इनका काम है अपने शासन से बात करो। क्या रहे हैं, कोई नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा रोड से, कर रहे हैं बराबर। ये अपनी धर्म ढकी मानी जाए किसी की बात, गुंडागर्दी कर रहे हैं, बनाई जिस पर दबाव बना रहे हैं। रास्ता जाम करना उचित नहीं है, इनकी मांग करो। अभी इसमें एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया था और इसके अतिरिक्त जो छात्रावास के प्राचार्य हैं उनको भी हटा दिया गया, अधीक्षक को भी हटा दिया गया है। और इसके अलावा उन्होंने एफआईआर की जो मांग की थी वह उनको बताया गया है कि आप पुलिस थाने में जा करके जिसके साथ भी इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो वो जा करके अपनी एफआईआर दर्ज करें। निर्णय लिया गया है, उनकी वैधानिक जो मांग है वो जायज़ पूरी, मतलब उनकी जो रिपोर्ट लिखने की मांग है वो पूरी की जा रही है। तो वो गए हुए हैं थाने में, एफआईआर लिख दी। मेरा नाम दारा सिंह गोबरिया है। हाँ, दे चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं। नहीं, आवेदन दे चुके हैं। हाँ, नहीं, उन्होंने बोला दिया था कि आप कर सकते हो, उस हिसाब से ज्ञापन वगैरह दे सकते हो। नहीं, चक्का जाम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार आवेदन दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, इसलिए ऐसी वीडियो फोटो आपके पास आए जिसमें नहीं, ये सब उसके पास था। पंकज मथुरिया वो सब टेक्निकल जानता था, कैमरों को कैसे बंद करना, कैसे चालू करना, ये सब बहुत साथी रहे। अश्लील बात करना, छेड़छाड़ करना, लाइब्रेरी में अकेले बार बेड टच करना, गलत तरीके से स्पर्श करना है। हाँ, ये सबरी मैया का स्कूल है, आश्रम लेखता आश्रम, तो ने छेड़छाड़ करी है मास्टर ने, उसके बारे में भी हटा दे। फिर हमारा कहना है कि प्यार होनी चाहिए, शासन से मेरा कहना है। छेड़छाड़ का मामला है, बच्ची से बयान ले लो, बच्ची मौजूद है, बच्ची बताएगी नहीं, बच्ची ने छेड़छाड़ की गई, छेड़छाड़ का मामला है। जैसे कि आपने लगा रखा है, अभी कलेक्टर साहब आना चाहिए, है नहीं बताया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ।